आज हम केवल पंचायत चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनकी घोषणा कब होगी मत पूछिएगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं। इधर बहुत ज़्यादा पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आते थे किस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा है, ये बताया नहीं जा सकता है। इट इज़ नॉट विद इन द प्रोटोकॉल, क्योंकि जैसे ही डेट की बात होती है वैसे ही आचरण संहिता लागू होती है। इसलिए कोई भी चुनाव कब हो रहा है आपने देखा होगा, कभी पहले से बताया नहीं जाता। हालांकि इस बार तो रिज़ल्ट करीब करीब आउट था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 1 सप्ताह का समय दिया था सरकार को रिजर्वेशन के लिए, और उसकी तारीख पूरी हो रही थी 25 तारीख को। तो 25 तारीख तक राज्य शासन ने रिजर्वेशन करके हमें दे दिया। 26 तारीख को हमने चेक किया, मिलान किया, फीडिंग की, और हमारे लिए घड़ी 26 तारीख से चालू हुई। 26 तारीख से हमारा हफ्ता शुरू हुआ, तो वो 26 से शुरू होके 1 जून को वो 7 दिन ख़त्म होगा। तो हम कुछ भी करें, हमें 26 से लेकर के 1 जून के बीच में पंचायत भी और नगर निगम भी चुनाव डिक्लेयर करने ही हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो इसलिए आपका जो बीच बीच में पूछना था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को बता नहीं सका, क्योंकि बता नहीं सकता। लेकिन रिज़ल्ट करीब करीब आउट था कि इसी बीच में डिक्लेयर होंगे। पहले पंचायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसात होगी और बहुत क्विकली हमें अर्बन बॉडी का भी इलेक्शन अनाउंस करना है। अर्बन बॉडी में हालांकि उतना ज़्यादा बरसात से दिक्कत नहीं होती। बरसात की दिक्कत भी केवल मतदान दलों के मतदान केंद्र तक पहुंचने को लेकर के होती है। जब भी कोई ग्राउंड दिया जाता है, जैसे राज्य ने, जिसका केस हमारे साथ ही लगा था, उसने ये ग्राउंड दिया कि बरसात में मतदान दलों को पहुंचने में दिक्कत होगी। दूसरा कोई ग्राउंड नहीं लिया, केवल एक ही ग्राउंड लिया कि मतदान दल को मतदान केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। हमारे यहाँ लकीली अब वो स्थिति नहीं है कि पानी बरस जाए तो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब नए नए नौकरी में आए थे तो मई और जून 2 महीने केवल हम लोग ये काम करते थे कि पहुँचविहीन क्षेत्रों में अनाज पहुँचाएंगे। उस समय निर्वाचन में लगेंगे। ये इलेक्शन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन होगा, और मतपेटी के माध्यम से होगा, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पहले हमने थोड़ा सा समय 1 घंटे का बढ़ाया था कोविड के ज़माने में। अभी कोविड का उतना प्रकोप नहीं है। 3 बजे, 7 बजे से 3 बजे, क्योंकि मतदान केंद्र पर ही मतगणना होती है, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी होता है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाना होगा। 23 तरीके के पहचान पत्र हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनमें से कोई भी एक लेके आएंगे तो उनको माना जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं, इनके सभी पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इन पदों की मतगणना का सारणीकरण, टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी, विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का टैबुलेशन तो विकासखंड पर हो जाएगा, लेकिन फिर वापस ज़िला मुख्यालय पर उसका टैबुलेशन होगा और इलेक्शन डिक्लेयर होगा। मतलब ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य को छोड़कर बाकी सारे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे। ज़िले से केवल जिला पंचायत सदस्य का डिक्लेयर होगा। इसमें हम IT का उपयोग करते हैं, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए हम ये चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। बस मतदाता सूची में अपने दर्ज नाम की जानकारी किसी को भी चाहिए तो वो
mplocal-election.gov.in पर अवेलेबल है। पिछली बार भी हमने बताया था, हमने अखबारों में भी इसका प्रचार किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे लोग देख सकते हैं, या चुनाव मोबाइल ऐप है हमारा, उससे भी देख सकते हैं। देना है, चिंता नहीं करनी। जिला पंचायत सदस्य 875 52 जिलों के, जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों के। कोई खड़े हो गए हैं, तो जो पीछे के लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, तो जिसे कि जो पहुँचविहीन क्षेत्र हैं वहाँ अनाज पहुँचाइए। अब आज उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि पहुँचविहीन क्षेत्र बचे नहीं इतने सालों के काम के बाद। पिछली बार जब पंचायत चुनाव की घोषणा हम लोग कर रहे थे, तो बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सीधे सीधे डेट बताइए, ज़्यादा भाषण मत दीजिए। तो हमने आपकी भावना का आदर करते हुए बहुत ही छोटा सा भाषण बनाया है, जो पिछली बार जितना हमने बोला था, पिछली बार हमने जितना बोला था उसका एग्जैक्टली 1/3, मतलब इतने कम समय में हम अपनी बात कह देंगे। कहना ज़रूरी इसलिए है कि ये वही सवाल हैं जो आप बार बार पूछते थे। आज हम बताना चाह रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट ने परिसीमन कंप्लीट किया था 16/3 को, मार्च में 16 मार्च को, और आरक्षण की कार्रवाई 25/5 को पूरी की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18/5 को आदेश दिया था सरकार को 1 हफ्ता, और आरक्षण हो जाने के बाद हमको 1 हफ्ता। तो अभी जो हमारे पास खाली पद हैं उनको सबको शामिल करते हुए जो हम चुनाव डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उसमें कितने पद हैं? जिला पंचायत सदस्य 875, जनपद पंचायत सदस्य 6771, सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। तो लगभग 4 लाख लोगों का चुनाव हम इस पंचायत चुनाव में करने जा रहे हैं। सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। प्रदेश में कुल 91 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर 22 के बाद पूरा होगा। नवंबर 22 तक जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उन्हें हम इलेक्शन में ले रहे हैं। नवंबर 22 के बाद जिनका कार्यकाल पूरा होगा उन्हें हम इलेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इन पंचायतों में पंच और सरपंच का निर्वाचन हम बाद में पृथक से करेंगे। हालांकि इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित जनपद पंचायतों और ज़िला पंचायतों का निर्वाचन हम इस समय कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इलेक्शन के दौरान। हमारी मतदाता सूची पूरी कार्रवाई के बाद 10 मई 2022 को पूरी हो गई थी। मतदाता सूची के हिसाब से प्रदेश में 3,93,78,500 मतदाता हैं। 3,93,78,502। इनमें पुरुष हैं 2,03,14,793 और पुरुष हैं 2,14,793 और महिलाएं हैं 1,90,62,749 और अन्य मतदाता हैं 960। प्रदेश में कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए।
कुल मतदाता 3,93,78,502। कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। इनमें से 3,258 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 750 है। तो जहां भी मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक होगी वहां पर हम एक अतिरिक्त मतदान कर्मी देते हैं ताकि काम में सुविधा हो। डिटेल थोड़ा विस्तार से इनको चाहो तो बता दो, पूरा फोल्डर दे रहे हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर आपको धैर्य है तो हमें दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा एक रुक जाइए। सरपंच के लिए 2,000 रुपये, जनपद सदस्य के लिए 4,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 8,000 रुपये। इस बार नहीं है, पंचायत में नहीं। ओ सॉरी, मतलब पंचायत में ऑनलाइन नॉमिनेशन इस बार अभी नहीं है, अर्बन में कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी पर्सनली आना पड़ेगा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।